हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अशोक कुमार। आप जुड़े हमारे चैनल अशोक ऑनलाइन सेंटर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जो आया हुआ पेपर है 30 अप्रैल को, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण सेशन में हम देखेंगे कि मैथ का पोर्शन किस तरह से आया हुआ है। नवोदय विद्यालय की पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और उन बच्चों तक अवश्य शेयर कर दें जो नवोदय विद्यालय की प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस महत्वपूर्ण सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। स्क्रीन पर देख रहा है कि यह बुकलेट नंबर डी है। ओके और यहाँ पर हमने एक कैंडिडेट का पेपर लिया है जिसका नाम विकास वर्मा है। यहाँ पर आप जानेंगे कि जो पेपर होता है उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ पर समय 2 घंटे और अधिकतम अंक जो है 100 नंबर का होता है और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 80% होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल जो प्रश्न हैं वो 80 नंबर के होते हैं। 80% और 100 मार्क्स। ओके, ये 80% है और 100 मार्क के। जो टाइमिंग दिया है वो 11:30 से 1:30 बजे का, मतलब 2 घंटे के, और 3 खंड होते हैं। खंड नंबर फर्स्ट है मानसिक उत्तर परीक्षण के 40% 50 अंक के। खंड नंबर सेकंड अंकगणित परीक्षण 20% आते हैं 25 अंक के। और खंड नंबर थर्ड भाषा परीक्षण 20% 25 अंक के। तो टोटल 80% और 100 क्वेश्चन। ओके, आइए इस तक आकृति थी। यहाँ से हमारा अंकगणित का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि 25, 45 तथा 75 का एलसीएम क्या करना है। ये क्वेश्चन है। तो 25, 45 और 75 का एलसीएम, तो आप 5 से 5, 9, 25, 15 बनने 75। ये 5 से फिर कटे 5, 9, 3 और उनका 9 3 मतलब 9 आएगा। तो 9 5 45 पंजे 225। तो जो लास्ट आएगा वो है 225। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कहता है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। मतलब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या होगी वह होगी 100 और 3 अंक की 100, 2 अंक की 10। ओके, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड कहा है तो 1000 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 250 आएगा। 125, ये 5, 5 10 25, 25 25, 5 5, तो 2 और 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 मल्टीपल 5। तो ये ऑप्शन जो है विकल्प नंबर सी इधर राइट होगा। ओके, आप अपने मैच करते रहिए कि हमारे विकल्प कौन से राइट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर, यदि 72 तथा 180 का मासा 36 है तो उनका लासा आपको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, चूँकि यहाँ पर लासा पूछ रहा है तो लासा को तो ऐसे लिखेंगे, मासा 36 इक्वल टू फर्स्ट संख्या 72 गुणे 180 एलसीएम इक्वल टू, यह मल्टीपल में है उधर जाकर बटे में होगा। 36 दूनी 72, 2 आया, 18 दूनी 36 मतलब 360। तो जो एलसीएम आया वह कितना आएगा 360। तो जो राइट विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न का सरलीकरण करने पर आपको परिणाम क्या है। क्वेश्चन दिया 2 सही 1/17 प्लस 7/10 गुणे 1 सही 1/33। तो 17 दूनी 34, 1 35 अपॉन 17 भाग 7/10 गुणे 33 33, 1 34/33। ये अब देखते हैं, हल करते हैं। 35 17 ये मल्टीपल होगा तो संख्या पलट जाती हैं। 34/33, 17 दूनी 34, 2 7 पंजे 35, 5 और तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो 5 50 दूनी 100 अपॉन 33।
33 का भाग करेंगे तो 33 या 99 है, 1 बचा ये 33। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM का मतलब दोपहर पर चलती है, तो 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। आइए देखते हैं। चूँकि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 72 मतलब 72 जो किलोमीटर है वह 1 घंटा लेती है, तब 90 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगी। तो 1/90 72 × 90, तो 12 × 72 12 × 60 12 × 72 85 12 × 96, ये 12 से नहीं कटेगा क्योंकि घंटे को मिनट में बनी, तो 90 × 60। अब आइए 12 × 60 और 12 × 72 6 और 6 से ये काटिए 6 1 6 और 9 में 6 का 3 6 पंजे 30 15, तो 15 पंजे 75 मिनट। 75 मिनट का आप ले सकते हैं 1 घंटा प्लस 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 और 15 75 मतलब 15 मिनट। ओके, तो 1 घंटा 15 मिनट। चूँकि 2:15 PM पर चली है तो इसमें 1 घंटा 15 मिनट ऐड कर लीजिए, तो 2 1 3 घंटा और 15 15 30 मिनट। ओके, तो 3 घंटा 30 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। और PM मतलब दोपहर बाद, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। ओके, यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इस फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है आपको। तो लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो यदि मैं चौड़ाई को मान लेता हूँ x। ओके, तो लंबाई कितनी होगी 23 + x। अब देखिए चूँकि परिमाप, तो परिमाप आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, परिमाप दिया है 206, 2 ब्रैकेट लंबाई 23 + x और चौड़ाई कितनी x। ये 2 मल्टीपल में है, इधर आके बटे में, तो 2 × 2 2 3 6 103 x 2x + 23, तो 23 ये प्लस में इधर आके माइनस, तो 103 में से 23 जाएंगे 80, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 40 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी 40 और चौड़ाई 40 में 23 जोड़ेंगे तो 40 20 60 3 63। ओके, अब चूँकि क्षेत्रफल पूछा है तो आयत का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो आई 63 और चौड़ाई जो है 40, तो 3 0 3 चौक 12 3 छक 18 1 19 वो 4 से 24 1 25, तो 25 से 20 वर्ग मीटर। ओके, तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह हमारा राइट होगा। ओके, 2520 इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। ओके, तो 12 से 1/16 को हम ले सकते हैं 12 + 1/16, तो 12 प्लस, अब 16 से हम 1 को भाग देंगे तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर भाग कर लें, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा 10 होगा। चूँकि बार जा नहीं रहा तब 0 लगा के हम यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 16 × 96 होगा। फिर कुल मिलाकर 0.06 से स्टार्ट होगा 12 के बाद, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ विकल्प सी ही ऐसा है जो 0.06 शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर होगा वह 12 पॉइंट, क्योंकि ये जो आएगा वो इसमें 12 में ऐड होगा। ओके, तो 12.0625 दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में, 1500 से 1800। मतलब ये क्या है, मिश्र धन, ये मूलधन, दर, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें समय के लिए एक सूत्र है, लेकिन उससे पहले हमें ब्याज ज्ञात करना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 1800 माइनस 1500 इक्वल टू 300 रुपये ब्याज आ गया। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर।
दर कितनी 8%। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो समय जो आ रहा है टाइम जैसे बोलते हैं हम 5/2। आप डिवाइड करेंगे तो 2 सही 1 गुटे 2 वर्ष। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की कटौती और उसकी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ओके, तो जैसा कि अगर घटता है तब माइनस साइन लेंगे और बढ़ता है तब प्लस साइन लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स है वो फर्स्ट वाली संख्या होती है और वाई सेकेंड वाली संख्या होती है। तो चूँकि 20 घट रहा है तो माइनस के 20, फिर पुनः वाई जो है ये वाली संख्या होगी, क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस के 20। ओके, अब यहाँ पर वो साइन आता है जो मल्टीपल में होता है, तो इनका मतलब माइनस और प्लस तो माइनस ही आएगा। एक्स और वाई का मल्टीपल मतलब 400 अपॉन ये फॉर्मूले में 100 है, ये आएगा। अब आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। 100 से 100 को 400 को भाग देंगे तो माइनस का 4%। ओके, ये माइनस का ये शो करता है कि कमी होगी, तो 4% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यंजक सरलीकरण दिया है, आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए ये भाग है, मैं क्वेश्चन आपको 20 भाग 5 ब्रैकेट भाग 2 प्लस ब्रैकेट 16 भाग 8 मल्टीपल 2 प्लस 10 डिवाइडेड 5 गुणे 3 प्लस 2, ये क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हल करते हैं। हाँ, 5 से 10 को ये डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ 2 लिख दिया। ये 3 2 5 होगा। ओके, यहाँ 5। 8 से 7 2 आएगा, 2 2 या 4 होगा, तो यहाँ 4। और ये देखिए 5 चौक 20, 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तब देखिए 5 दूनी 10। ओके, 5 दूनी 10, 4 2 6, तो टोटल कितना होगा 16। तो राइट ऑप्शन सी होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है, मतलब ब्याज कितना होगा 120 रुपये, मूलधन 600 रुपये, समय 4 वर्ष, रेट ज्ञात करना। तो रेट बराबर क्या होगा ब्याज गुणे 100 बड़े मूलधन गुणे समय 106, 6 चौक 24 पंजे 120। तो आर जो है वो 5% आए, दर जिसे बोलते हैं। क्योंकि सेकंड लाइन कहता है कि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, और तो राशि 4 वर्ष मतलब समय वही रहा, बट दर को 2% इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो नई रेट जो होगी R1 5 थी, 2% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये 7% होगी। पूछ क्या रहा, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, तो मूलधन 600 गुणे दर 7 गुणे समय 4 बटे 100। 100 चौका 6, 6 चौक 24 सत्ते 24 सत्ते 4 7 चौक 28, 168। क्योंकि कोई भी ब्याज लौटाएगा तो मूलधन सहित होता है, यानी मिश्र धन। तो मूलधन 600 रुपये प्लस 168, तो 6 से 768 होगा टोटल। ओके, तो 768 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, मतलब तार की लंबाई है वह 2 से 3/4 का मतलब 2.75 ओके मीटर, क्योंकि 5/8 भाग मीटर बड़ा है। यदि 5/8 को हम क्या ले सकते हैं 0.625 मीटर। एक छोटा भाग है उसे मैं x मान लूँ, तो बड़े भाग क्या होगा x प्लस 0.625। ओके, क्योंकि टोटल लंबाई
2.750 मीटर। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड भाग को ऐड करने पर ही टोटल लंबाई आएगी। ये देखिए, फर्स्ट भाग है x प्लस 0.625 इक्वल टू 2.750। ये x 2x होगा, ये प्लस में जाकर उधर घट जाएंगे ये वाले। ओके, तो ये घटाने पर 750, 625, 25, 75, 700, 75 और 50 घटाने पर 125। ये x है, उधर जाके मतलब बटे में x की वैल्यू निकालेंगे। 2 2 2 12 2 4 2 10, क्योंकि पूछा है बड़े भाग की लंबाई। ओके, तो x की वैल्यू आई 1.65, चूँकि बड़ा है, ये इतना पोर्शन बड़ा है, तो 1.65 और 0.65 मतलब बड़े भाग की जो लंबाई होगी, बड़े भाग की लंबाई 1.625 प्लस 0.625, तो 625 मतलब 2, 5 5 10 2 4 1 5 6 6 12 1 2, तो 2.250 मतलब लगभग 2 के करीब। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की लंबाई। चूँकि शीशे का घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की वो, तो 6 6 36 छक्का 216। ओके, चूँकि 27 एक समान गोली, तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3। मतलब ये देखो, ये तब छोटे घन की भुजा की लंबाई आएगी। 6 6 36 छक्का 16, क्यूब निकालेंगे 6 7 27 का क्यूब 3 3 2 जो, तो ये ऑप्शन आएगा सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 2100 को आप काटिए, 2 1 2 2 5 10 2 5 10 2 4 2 5 10 3 1 3 और ये 5 3 22 3 7 21 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से, 5 3 15 और 2 बचा 25 55 25 5 7 35 7। ओके, तब जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 2 3 5 5 7, विकल्प नंबर सी इज द राइट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 × 12 सेंटीमीटर की विमाओं की 75 से टाइलें लगी। कमरे की चौड़ाई आपको बताना है। आइए हल करते हैं। तो कमरे की चौड़ाई मतलब फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 15 गुणे चौड़ाई x मान लेते हैं, और ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, 12 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, गुणे 75 से टाइल है ना। तो आइए 15 से 15 का कैंसिल, और ये 2 0 कैंसिल यहाँ पर। x बराबर 12 गुणे 75 बटे 100, 25 3 75, 25 को 100, 4 3 12, 3 3 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। विकल्प बी 90, विकल्प सी 91, विकल्प डी 99। बाकी संख्या भी होती हैं जो गिनने के काम में आती हैं, क्योंकि 2 अंकों की सभी संख्या हैं, अर्थात मेरे हिसाब से विकल्प नंबर डी होना चाहिए। वैसे ये डाउट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कहता है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वथा विभाजित होगी। एक संख्या अगर मैं 11 लेता हूँ, 11 के अंकों का योग कितना है 2, तो 11 - 2 अगर कर दिया जाए तो 9 आता, अर्थात संख्या जो होगी वह 9 से डिवाइड होगी। अगर आप 23 लेते हो तो 23 के अंकों का योग 6 घटा दीजिए। ऐसे और कई एग्जाम्पल लेंगे हम
तब भी यही आएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका विकल्प नंबर डी होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन में एक आपको सरलीकरण व्यंजक दिया है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं। ये 13 दूनी 24 प्लस 11 पंजे 55 दूनी 110 प्लस 7 और ब्रैकेट ये 1/13। अब देखिए 110 और 26 और 7 को ऐड कीजिए। 110 और 7 117, 17 6 123 और 20 46। 23 और 20 कितना हो गया? 3 2 4 143। ओके, तो 13 से डिवाइड करेंगे 13। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये संख्याएं दी हैं, दशमलव संख्या, इनका योगफल आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। 6.606 सॉरी, ये सभी सीरीज वाइज लिखते हैं और हम ऐड करेंगे। सॉरी, ये गलत हो गया। आइए पुनः देखिए। आइए इसे ऐड करते हैं। देखिए ये 6, ये वाला 6, ये 6 और 6 6 12, 6 6 24, 1 25, 6 1 7 8। तो 85.2666, 85.2666 विकल्प नंबर इज द राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 विकल्प हैं। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। 0.0725, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक जितनी संख्या होती है उतनी जीरो बढ़ाते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 725 अपॉन 10,000, 2 2 4 2 2 4। आइए 25 से करते हैं। 25 दूनी 50, बचा 50 20 70 22 हो गया 225, 25 नहीं 225, 25 जगह 100। तो राइट ऑप्शन आएगा 29/400। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट। ओके, यहाँ पर हमने इस तरह से मैथ के कंप्लीट सोल्यूशन देखा। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट अवश्य करें एनी क्वेश्चन में। ठीक है, नमस्ते।